हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10 का मैथ। पिछला क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है समझाया था, और उसमें एक एग्जाम्पल भी समझाया था। तो आज हम यूक्लिड विभाजन के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जो चैनल में नहीं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए जिससे बहुत लोग इसका लाभ उठा सकें। और जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, चलिए बिना लेट करते हुए चलते हैं आज के हम टॉपिक पर। तो मैंने पिछला क्लास में आप सभी को यूक्लिड विभाजन के नियम से बताया था। यूक्लिड विभाजन का नियम क्या होता है, ये बताया था ना। यूक्लिड विभाजन का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यही बताया था, किसी को कोई डाउट नहीं था। ठीक है, इसी पर मैंने एग्जाम्पल भी एक बताया था। चलिए तो और एग्जाम्पल कुछ हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया आपको 140 और 60 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के नियम से, ठीक है, नियम से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बड़ा वाला को ए मान लेंगे। ए कितना है 140, बी कितना मान लेंगे 60। अब किसे चलेंगे हम, यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो अगले पेज बना देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना है 140, ठीक है, बी का मान कितना है 60। 60 का पढ़ा कितना में पढ़िएगा तो 140 आएगा। तो 60 दूनी 120, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आ जाना चाहिए। तो 60 दूनी 120, 3 पढ़ेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 प्लस 60 दूनी 120, 140 है, 120 आ गया है, तो और कितना बचा 20। तो 20 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इससे इसको कहाँ उतार देंगे, यहाँ पर शेषफल कितना है 20, इसके पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 60, तो 20 यहीं 60। शेषफल क्या आ गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है, हमने बताया था कि जैसे ही शेषफल कितना आता है 0 आता है, तो बी के सामने वाला ही एचसीएफ होता है। यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, बी से आंसर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के यही नियम कहता है कि जब तक 0 नहीं आता है, जब तक इसका हल करते जाइए। जैसे ही 0 आ जाता है तो जो बी होता है उसके ठीक सामने वाला लास्ट लाइन में जो बी का स्थान लेता है वहीं उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, हम डायरेक्ट बनाएंगे। हम मान लीजिए हमने ले लिया आपको 340 और 190। ठीक है, इसका निकालना है यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ए तो जानते हैं कि कौन 340 हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सूत्र पर सेट करते हैं। ए कितना हुआ 340,
40, बड़ा वाला को ए मानते हैं हमेशा, छोटा वाला को बी। तो 190, 190 दो से गुना कराते हैं तो आ जाएगा आपका कितना, 1.5 दूनी 300, मैंने 380 आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो 340 से तो 1 से गुना कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, 190, 190 और में कितना जोड़ेंगे तो 340 आएगा, तो 150। ठीक है, तो बी वाला इधर आ जाएगा, 190 इधर आ जाएगा, 150 में कितना करेंगे तो 1 से करेंगे तो कितना बचेगा 40, 150 इधर आ जाएगा, 40 से गुना करेंगे, 40 दूनी 80, 40 दिए 20 से, 4 से करते 60, तो 20 से यानी कि क्या बचा 30, 40 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 30 गुना 1 जोड़ 10, यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, 30 यहाँ आ जाएगा, शेषफल 10, 10 के पार कितना बार 3, शेषफल क्या आ जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है यानी कि बी के सामने वाला इसका एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, हम सीखे जाना है यूक्लिड के नियम से। ठीक है, 510 बड़ा ले लेते हैं, चलिए बड़ा ले लेते हैं, बड़ा में क्या है 510 और 150, चलिए 150, कोई नहीं सीखना चाहिए एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन के नियम से। ये ए हो गया बड़ा वाला है, तो ये बी हो गया छोटा वाला है। तो सूत्र क्या है हमारा, ए बराबर बी प्लस आर। सेट करते हैं यहाँ पर 510, बी कितना 150, 150 के बाद कितना बार पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 450 आएगा, प्लस कितना बचा 60, 150 यहाँ आ जाएगा, 60 को यहाँ रख देना है, 60 दूनी 120 बचा 30, अब यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 30, 30 दूनी 60, शेषफल 0, यानी कि जैसे ही शेषफल 0 आता है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 30। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम अभी क्या सीख लेते हैं, आभास गुणनखंड क्या होता है। आभाज गुणनखंड, जैसे मान लीजिए कोई दे देते हैं आभाज, मन ऐसा उसका जो छोटे छोटे गुणनखंड होता है जो किसी दूसरे से न कटे उसी को आभाज कहते हैं। मन उसका किसी भी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, डिजिट दिएगा जिसका कहेगा कि आभाज गुणनखंड ज्ञात करें, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 120 का आभाज 120 का आभाज गुणनखंड लिखें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे इसको, 120 उतार देंगे, इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, 2 से कटाएंगे 60, 2 से 30, 2 से 15, 15 है ना, तो 15 को अगर हम कौन से कटाएंगे 3 से, तो 3 5 15, क्या बचा 5। ठीक है, 5 बच गया ना, तो अब यही हमारा आभाज गुणनखंड हो जाएगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब देखिए 2 कितना है 3 है, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ गया ना, 2 के पावर 3 गुना
3 × 5, यही आपका क्या है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आप ध्यान से लीजिए। अब हम आपसे कहेंगे कि 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो 132 का लिखना क्या है, सबसे पहले अपन 32 को उतारिए और कटाते जाइए। 2 से कटाएं 16, फिर 2 से कटाएं 8, फिर 2 से कटाएं 4, फिर 2 से कटाएं 2 दूनी 4। यहीं आगे इसी तरह दूसरा आएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम इसको पहले सजा से क्रम से लिख देंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 का 2 हो गया, हाँ 2 के पावर 5, यानी हमारा क्या होगा अभाज्य गुणनखंड किसका है, तो 32 का है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, माने हमने दे दिया आपको 180 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 180 ऐसे तोड़ेंगे इसको, 2 से कटाएं तो 90, फिर 2 से कटाएं तो 45, फिर 3 से कटाएं तो 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 5, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, इसको पहले सजा कर लिख लेंगे। सजा कर कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 × 5। ये किसका है अभाज्य गुणनखंड है, 180 का ये अभाज्य गुणनखंड है। ओके, चलिए अब हम सीख गए अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम एक एग्जाम्पल सीख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल रहेगा हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एंड LCM ज्ञात करना। ठीक है, यही हमारा टॉपिक रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या था, यूक्लिड विभाजन में केवल 2 डिजिट माने 2 संख्याओं के लिए ही नियम था कि उसे आप यूक्लिड विभाजन निकाल सकते हैं, HCF उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि एक ऐसा विधि है, इसमें 2, 3, 4 कितने भी संख्याएं हैं, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से और सिंपल तरीक़े से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने अगर दे दिया 420, 510, 620, अब कहेगा कि इसका HCF निकाल यूक्लिड विभाजन से नियम से, तो ये निकालना मुश्किल हो जाता है, ये काम यूक्लिड विभाजन में काम नहीं करेगा। तब कौन सा आएगा इसको बनाने के लिए, इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब इसी सब को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। जैसे मान लीजिए हमने बनाया भी था एग्जाम्पल में 420, 130 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन हो गया,
ठीक है। और किससे निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। तो निकालने के 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, 420 को तोड़िए, फिर एक जगह 130 को तोड़िए। सिंपल। तोड़िए इसको, 2 से कटाएंगे 210, फिर 2 से कटाएंगे 105, फिर 5 से कटाते हैं 21, फिर 3 से कटाते हैं तो 7। सात आया। हाँ, 7 आ गया। ठीक है, इसको कटा देते हैं। 2 से कटाएंगे 65, 5 से कटाते हैं तो 13। अब ध्यान से देखिए, ये आ गया इस सब का अभाज्य गुणनखंड रूप में हम तोड़ दिए हैं। अब इसको हम अगले पेज पर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। यही सब चीज़ लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या आया है, इसको हम सजा के लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 400 पैसे देखिए लिखेंगे कैसे, 420 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और इधर क्या निकाल 130 का लिखेंगे। ठीक है, और गौर से देखेंगे। देखिए 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2, हाँ, 5 गुना 3 गुना 7, यही है ना। ठीक है, 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 7, 5 गुना 3 गुना 7, इसका निकालते हैं तो 2 गुना 5 गुना 13, यही था ना, यही अभाज्य गुणनखंड निकाल के आया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एसीएफ के लिए। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड में सीख समझिएगा। एसीएफ के लिए क्या होता है, जो चीज़ दोनों में एक जैसे हो उसको निकाल लिया जाता है। एसीएफ में ध्यान से देखिएगा। एक लेखक कौन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 बाहर, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 1 5 बाहर। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें है नहीं, इसमें 7 है, इसमें है नहीं, इसमें 13 है तो इसमें है नहीं। बस यही जो मिल जाएगा, एक दूसरे से मैच करेगा, वही उसका एसीएफ होता है। ठीक है, दोनों गुना करें तो कितना हो गया 10। आंसर एसीएफ तो निकल गया। ओके, अब एलसीएम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, देखेंगे कि कौन कौन संख्या जो एसीएफ में नहीं आया है, जो नहीं आया है उसको लिख लीजिए। कौन कौन नहीं आया, तो 1 2 नहीं आया था, ये उसको 2 को लिख दीजिए। और ये 3 नहीं आया था, 3 को लिख दीजिए। इसके बाद 7 भी नहीं आया था, 7 को लिख दीजिए। और एक 13 भी नहीं आया था, ये नहीं होता। और जो बचा है एसीएफ कितना आया था 10, तो 10 को लिख दीजिए। हो गया, यही आपका एनसीएफ आएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे अभी हम। तो 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 में 13 से गुना करा लीजिए। 42 में 13 से गुना कराएंगे हम। 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 566, 566 आया है। तो 566 लिखिए और गुना 10, 10 क्या है एसीएफ वाला, अभी गुना करा देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा एनसीएफ हो जाएगा 5660। ये एनसीएफ आ गया, ये क्या आ गया एलसीएफ, ये एसीएफ हो गया, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। किसी को डाउट है? चलिए एग्जाम्पल दो और समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल,
मान लीजिए हमने ले लिया आपको सामने 140 और मान लीजिए 110, इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, 140 को पहले लिखिए, तोड़िए, रफ कार्य में जाइए, तोड़िए, 2 70 और 2 140, फिर 2 35 दूनी 70, फिर 5 गुना 7, यहीं आएगा। अब हम किसका बनाएंगे, 110 का बना लेते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 11 यहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो मैच कर रहा है, जो एक दूसरे से मैच कर रहा है, कौन कौन मैच किया, ये और ये मैच किया, जो मैच कर गया वो HCF, जो मैच कर गया वो क्या है, HCF। तो 2 इधर मैच किया, 5 इधर मैच किया, यानी कि क्या हो जाएगा 10। अब LCM में क्या होगा, अब LCM में क्या होगा, ध्यान से, जो बच गया है तो क्या बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है और 11, सबको गुना कराइए पहले, 2 गुना 7 गुना 11, ठीक है। और HCF कितना आया है, तो 10 को गुना करा दीजिए, तो 7 दूनी 14, ये 11 था ना, इसको 11 लिखना पड़ेगा, 11 था ये, तो 11 7 77, 77 माने 70 दूनी 140, 154 और 10 से गुना करेंगे तो 1540, ये हो जाएगा हमारा HCF, ये हो जाएगा LCM। डाउट नहीं होना चाहिए बस। चलिए एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 245 और 320, इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 240 को तोड़िए, 240 का भाज्य गुणनफल निकालिए, तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 गुना 5, तो 35 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 240, ठीक है। अब हमको 320 का तोड़ना है, तो 2 160 आएगा, फिर 2 तो 80, फिर 2 तो 40, फिर 2 तो 20, फिर 2 तो 10, फिर 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320। अब हमको निकालना है HCF। HCF में जो जो मैच करता है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन मैच किया। इसमें भी दोनों में 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब कोई मैच कर रहा था, हाँ एक 5 मैच कर रहा है, तो जो जो मैच किया उसमें से कोई एक मैच किया ना, तो इसमें से 1 2 2 2 2 गुना 5 गुना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 40 दूनी 80, 80 ही क्या है, 80 ही इसका HCF हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM सबसे पहले जो बचा कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा, एक 3 बचा है, एक 2 बचा है, एक 2 बचा है, और जो बचाता है वो इसके साथ HCF को गुना करा दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 80 से करने का बराबर है 96, 960, ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका LCM, ठीक है। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा HCF और LCM निकालना। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल, मान लीजिए हमने दे दिया आपको 520 और
130 का HCF एंड LCM। अब ध्यान से देखिएगा, 520 को तोड़िए, 2 से 260, 2 से 130, 2 से 65, 13 गुना 5, 13 5 65, दोनों 130, 130 दोनों 260, 260 दोनों 200। तब इसी तरह से 130 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 5 गुना 13। ध्यान से देखिए, जो जो मैच करेगा वो HCF हो जाएगा। मैच कौन कौन किया, एक तो 2 कर लिया मैच, एक तो 5 किया मैच, एक 13 मैच किया। ध्यान से देखिएगा, इसका HCF होगा 2 गुना 5 गुना 13, यानी कि 130 HCF हो गया। अब LCM निकालना है, तो जो जो बचा है, बचा कौन का है, 2 को 2 बचा है और 130 HCF, तो कितना आ जाएगा, 520। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो आज इतना ही, क्लास को बंद करते हैं, फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही और कुछ सीखेंगे। जैसे कि सीखेंगे क्या, मान लीजिए अगला क्लास में हमको क्या सीखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दे देगा 306 और 507 का HCF 9 दिया है, तो LCM ज्ञात करें। LCM व्हाट, तो इसको बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं, कोई डाउट का नहीं। एक बस सूत्र लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये सूत्र कल पढ़ेंगे, इसका यूज़ भी करेंगे, और ठीक है, और हम इजी से निकालेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।